हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 11 का हिंदी। तो हम इस वीडियो में सूरदास जी द्वारा रचित वात्सल्य को देखेंगे। इसमें एक ही पद दिया गया है, काफ़ी छोटा है, तो हम इस वीडियो में इस पद को समाप्त कर देंगे। इसकी व्याख्या अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हमें ये जानना होगा कि वात्सल्य का अर्थ क्या होता है। वात्सल्य मीन्स होता है अपने बच्चे के प्रति प्रेम। तो इस पद में सूरदास जी क्या वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं, बाल छवि को देखकर जब माता यशोदा प्रसन्न होती हैं, तो वो तो अपने बच्चे के प्रति प्रेम ही प्रकट कर रही हैं, इसलिए इसमें नाम है वात्सल्य। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति सूरदास जी क्या वर्णन करते हैं। हरि जो की बाल छवि कहो बरनी। हरि का अर्थ होता है कृष्ण। हम यहाँ पर लिख देते हैं, हरि का क्या अर्थ होता है? कृष्ण होता है। हरि जू का अर्थ होता है जी, यानी श्री कृष्ण जी की बाल छवि कहो यानी कहूँगा, बरनी यानी वर्णन। तो इसका भी हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम इसका अर्थ बताएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। यानी कह रहे हैं सूरदास जी कि मैं श्री कृष्ण जी का बाल छवि का वर्णन कहूँगा। सकल सुख की शिव। देखिए सकल का अर्थ होता है संपूर्ण। सकल का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण। सुख का अर्थ होता है सुख की। शिव का अर्थ होता है सीमा, यानी उनकी जो मनोहर छवि है, उनकी जो छवि है वो क्या है? संपूर्ण सुखों की सीमा है। आगे क्या है? कोटि मनोज शोभा हरणी। कोटि यानी करोड़ों, मनोज यानी कामदेव, शोभा मीन्स होता है शोभा, हरणी यानी हरण करने वाले यानी हरने वाले, यानी करोड़ों कामदेव की शोभा को हरने वाली उनकी छवि है। किसकी? श्री कृष्ण की। संपूर्ण सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेव की शोभा को हरने वाली श्री कृष्ण की छवि है। आगे बोल रहे हैं कि भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विधुजित लरनी। बोल रहे हैं कि भुज भुजंग, भुजाओं ने भुजंग को, सरोज मीन्स होता है कमल, यानी जो नैनी मीन्स होता है नेत्र, यानी जो श्री कृष्ण के नेत्र है उसने कमल को, और बदन विधु, बदन मीन्स होता है मुख। यहाँ पर देखिए बदन शरीर नहीं होता है, बदन मीन्स होता है मुख। हम यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं। और विधु मीन्स होता है चंद्रमा, यानी जो उनका मुख है श्री कृष्ण का, वो चंद्रमा को जीत लिया है। लरनी यानी कैसे जीत लिया है? लड़कर जीत लिया है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विधु जित लरनी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ही है लेकिन हार्ड है, इसे हमें अच्छे से समझना होगा कि उसका अर्थ क्या होगा। अर्थ हम समझ लेंगे तो इसकी व्याख्या करना भी अपने शब्दों में आसान होगा। इसमें बोल रहे हैं कि भुज भुजंग, यानी भुजाओं ने भुजंग को, कमल ने, यानी यहाँ पर कमल है, यानी कि यहाँ पर जो नेत्र है वो कमल पर, जो मुख है वो चंद्रमा पर विजय प्राप्त किया, यानी जीत लिया है। कैसे? लड़कर। तो इसका पूरा जब लाइन का अर्थ बोलेंगे, वाक्य बनाएंगे हम, तो जो भुजा है वो भुजंग से, नैन जो नेत्र हैं वो कमल से, और जो मुख है वो चंद्रमा से लड़कर जीत गया है। रहे विवरणी सलील नभ उपमा अपर दुरी डरनी। इसमें अब हम क्या करेंगे? इसका अर्थ निकालेंगे जब हम, तो हमें ये ध्यान देना होगा। हम बताए कि ये काफ़ी हार्ड है लेकिन हमें समझना होगा। ये दोनों जो लाइन दिया गया है इसको हम एक में पढ़ेंगे, ये जो दो लाइन दिया गया है इसको एक में पढ़ेंगे, और ये जो दो लाइन दिया गया है इसको हम एक में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे इसका जब हम अर्थ बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप भी ऐसे अपने बुक में निशान लगा लीजिएगा, जब पढ़िएगा आपको याद आ जाएगा। अगर आपको ऐसे ही समझ में आ रहा है तो आप निशान नहीं लगाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे। देखिए पहले लाइन का तो हम ऐसे अर्थ बता लिए कि भुजाओं ने भुजंग पर, जो नेत्र है वो कमल पर, और जो उनका मुख है यानी श्री कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमा पर लड़कर विजय प्राप्त कर लिया, यानी कि जीत लिया है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों लाइन का मिश्रण बताएंगे, यानी कि इनको मिलाकर बताएंगे, तभी इसका अर्थ निकलेगा। बाकी इसका कोई उपाय नहीं है। अब हम पढ़ेंगे
भुज भुजंग, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग अर्थ निकलेगा। भुजाओं ने भुजंग को हराया है यानी जीत लिया है। तो कौन हारा है? भुजंग हार गया है। यानी जब भुजाओं ने भुजंग, यहाँ पर देखिए भुजंग का अर्थ होगा सांप। आपने देखा होगा काला काला सांप होता है, कितना सुंदर लगता है। लेकिन श्री कृष्ण की जो भुजाएं हैं वो भुजंग को जीत लिया है, तो वो हार गया है। यानी उसको जीत लिया है तो वो तो हार गया है। तो वो हार कर कहाँ चला गया है? विवरणी यानी कि बिल में चला गया है। यानी भुजाओं ने भुजंगों को हरा दिया, तो जो भुजंग यानी सांप है वो बिल में चला गया। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। तो रहे विवरणी यानी कि वो सांप बिल में चला गया है। इसमें दिए गए सरोज, नैननी, सलील, हम इन तीनों का मिलाएंगे। देखिए सरोज यानी कमल हमने बताया, नैननी यानी नेत्र, सलील मीन्स होता है पानी। यानी जब नेत्रों ने सरोज पर जीत प्राप्त कर लिया, यानी यहाँ पर सरोज यानी कमल तो हार गया, तो कमल हारने के बाद कहाँ चला गया? सलील यानी पानी में छुप गया। जैसे इस प्रकार यहाँ पर भुजाओं ने भुजंग पर जीत प्राप्त कर लिया, तो भुजंग डर कर कहाँ चला गया? बिल में चला गया। यानी सांप कहाँ चला गया? बिल में चला गया। उसी प्रकार नेत्रों ने सरोज को हरा दिया यानी कमल को हरा दिया, तो कमल कहाँ चला गया? सलील यानी कि पानी में चला गया। इसी को हमें ऐसे करके अर्थ को समझना होगा। आगे है बदन विधु नभ, इसको हम समझेंगे कैसे। बदन, बदन मीन्स हमने क्या बताया? मुख बताया। विधु मीन्स चंद्रमा, यानी जो मुख है वो चंद्रमा पर विजय प्राप्त करे। यहाँ पर जो चंद्रमा है वो हार गया। विधु मीन्स होता है चंद्रमा। चंद्रमा हार कर कहाँ छिप गया? नभ में, यानी कि बादल बोल सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आता भी है। यानी कि जो भुजाएं हैं उनकी, श्री कृष्ण की, वो भुजंग पर जीत प्राप्त कर लिया। भुजंग यानी सांप, तो सांप कहाँ पर छिप गया? विवरणी यानी बिल में। सरोज यानी कमल, नैननी यानी नेत्र, सलील मीन्स होता है जल। यानी नेत्रों ने कमल पर विजय प्राप्त कर लिया, तो कमल कहाँ छिप गया? सलील यानी जल में। बदन विधु नभ, बदन मीन्स होता है मुख, विधु मीन्स होता है चंद्रमा, नभ मीन्स होता है बादल। जब मुख ने चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर लिया, तो चंद्रमा डर कर कहाँ छिप गया? बादल में छिप गया। उपमा अपर दूरी डरनी, और जो छोटी मोटी उपमाएं थी वो दूर डर कर चली गई, या बोल सकते हैं छिप गई डर कर। आगे है मंजू मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी। ठीक है, मंजू मीन्स होता है सुंदर, मेचक मीन्स होता है श्यामल। आगे है मृदुल मीन्स होता है कोमल, तनु मीन्स होता है शरीर। तो हम इन सब का अर्थ यहाँ पर लिख देते हैं। मंजू मीन्स होता है सुंदर। आगे है इसमें मेचक, मेचक का अर्थ होता है श्यामल। श्री कृष्ण कैसे हैं? तो सावले हैं यानी श्यामल। मृदुल यानी कोमल, अब बोलते हैं मृदुल उमंग यानी कोमल। तनु मीन्स होता है शरीर। आगे क्या है इसमें? अनुहरत मीन्स होता है अनुरूप। अनुहरत मीन्स क्या होता है? अनुरूप होता है। आगे है भूषण, भूषण आपने सुना होगा कि भूषण यानी जो गहने होते हैं, भरनी यानी शोभा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन पूरे लाइन का अर्थ देख लेते हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनी। इसका अर्थ क्या होगा कि सुंदर श्यामल कोमल शरीर भूषणों यानी जो आभूषण है, आभूषणों के शोभा के अनुरूप है। अनुहरत यानी अनुरूप है। मनहु सुभग, देखिए यहाँ पर मनहु आ गया है, यानी कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर सकल सुख शिव यानी स की आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास अलंकार है। ये सभी हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर एक एक जो यहाँ पर सलील दिया गया है, नव दिया गया, हम इसका अर्थ बता रहे हैं जो हिंदी में, ये सभी याद रखना है। क्योंकि एक शब्द ऐसे पूछ देता है कि जो हमारा पंक्ति है उसमें सलील का क्या अर्थ है। तो अगर आप पद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़े होंगे, अगर आप इसका अर्थ जानते होंगे, तभी ना लिख पाएंगे कि सलील का अर्थ जल होता है, विवरणी का अर्थ बिल होता है, सरोज का अर्थ कमल होता है, तभी न लिख पाएंगे। इसलिए हम एक एक शब्द का अर्थ आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से व्याख्या भी कर लें और प्रश्नों का उत्तर भी लिख लें। तो चलिए, यहाँ पर हमने बताया कि मनहु है, मनो, जनो, ये सब आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है।
मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी। मनहु यानी मानो, सुभग मीन्स होता है सुंदर, सिंगार मीन्स सिंगार होता है, शिशु मीन्स होता है छोटा, आपने सुना होगा वो शिशु है यानी छोटा है, तरु मीन्स होता है पेड़। मानो जैसे वो छोटा, सुंदर और श्रृंगार युक्त पेड़ लगते हो, यानी कि मानो जैसे सुंदर श्रृंगार का छोटा सा कोई पौधा हो। कौन? श्री कृष्ण। वो सुंदर हैं और छोटे हैं और एक पौधे की तरह हैं। फरियो अद्भुत फरनी, फरियो यानी फरा है, फरा मीन्स बोल सकते हैं कि उस पर लगा हुआ है। अद्भुत मीन्स होता है विचित्र या बोल सकते हैं अद्भुत। फरनी यानी फल। वो एक सुंदर, कोमल और शिशु यानी छोटा सा पौधा है जिस पर अद्भुत फल फरे हुए हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनी करनी। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि चलत, जब श्री कृष्ण जी चलते हैं तब उनके पद यानी पैरों की प्रतिबिंब, मणि आंगन यानी मणि मीन्स होता है मणि, आंगन। देखिए यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण जी का आंगन है वो कैसा है? मणि युक्त है यानी मणियों से भरा हुआ है। घुटुरवनी, घुटुरवनी का अर्थ होता है घुटने के बल। छोटे बच्चे कैसे घुटने के बल चलते हैं? करनी, यानी कि जब वो अपने घुटनों के बल चलते हैं तो उनके हाथ और पांव की छवि नजर आती है, उनका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? मणि युक्त आंगन में। मान लीजिए आपके घर जो फर्श होता है अगर वो चमकीला होता है तो उसमें आपका चेहरा दिखता है, उसी प्रकार उनके आंगन कैसा है? मणि युक्त है, तो मणि में उनके प्रतिबिंब दिख रहा है जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं। तो चलत यानी चल रहे हैं। तो जलज संपुट सुभग छवि भरी लेती उर जनु धरनी पुण्य फल अनुभवती सुतही बिलोकी कै नंद घरनी। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जलज, जलज का अर्थ होता है कमल। देखिए यहाँ पर कमल दो है, यानी कि आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा या समानार्थी, तो सरोज और जलज दोनों का अर्थ कमल ही होता है। यानी मानो ऐसा लगता है कि वो कमल के संपुट, जहाँ पर ब्रह्मा जी बैठते हैं वो संपुट होता है, उसी में उनकी छवि हो। और भरी लेती उर जनु धरनी, धरनी का अर्थ होता है पृथ्वी। धरनी यानी धरती, धरती यानी पृथ्वी, या आप धरती भी यहाँ पर बोल सकते हैं, धरती भी लिख लेते हैं हम। इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि जो पृथ्वी है वो कमल के संपुट में उनका शरीर रख लेती है और जो अपने हृदय में उनको भर लेती है। कौन? उर यानी हृदय, भर लेती है कौन? धरती, धरनी यानी धरती। आगे है पुण्य फल अनुभवती सुतही बिलोकी के नंद घरनी। पुण्य फल, अनुभवती, अनुभवती का अर्थ होता है अनुभव करती हैं अपने पुण्य फल का। पुण्य फल आप जानते होंगे। अनुभवती यानी अनुभव करती हैं, बिलोकी यानी देखती हैं, कै नंद घरनी, कौन? किसको देख रही हैं? श्री कृष्ण को देखती हैं और अपने पुण्य फलों का अनुभव करती हैं। कौन? नंद घरनी। नंद का कौन है? नंद श्री कृष्ण जी के बाबा हैं, नंद बाबा। और उनकी घरनी, घरनी का क्या अर्थ होता है? घरनी का अर्थ होता है पत्नी। तो श्री नंद जी के जो पत्नी है उनका क्या नाम है? यशोदा। यानी जब यशोदा श्री कृष्ण जी को देखती हैं यानी बिलोकती हैं तो वो अपने पुण्य फलों का अनुभव करती हैं। वो सोचती हैं कि मैंने तो कोई पुण्य फल किया होगा जो मेरे श्री कृष्ण जैसा पुत्र है। चलिए आगे देखते हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखनी। क्या बोला जा रहा है? सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु अर्थात श्री कृष्ण की किलकनी यानी किलकार, या लरखनी यानी लड़खड़ाहट, बसी यानी बसा है, उर यानी हृदय में। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे श्री कृष्ण की किलकार या उनका लड़खड़ाना ये सब मेरे हृदय में बसा हुआ है। तो एक बार हम इस पूरे पद का अर्थ समझ लेते हैं कि आखिर सूरदास जी इस पद में कहना क्या चाहते हैं और इसकी अच्छे से व्याख्या भी हम समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन कहूँगा जो संपूर्ण सुखों की सीमा, करोड़ों कामदेव का शोभा
हरण करने वाले हैं। भुजाओं ने भुजंग को, नैन ने कमल को, जो चंद्रमा है वो मुख को, यानी जो मुख है वो चंद्रमा को जीत लिया है लड़कर। ये हमने आपको लाइन समझाया कि जो भुजा है वो भुजंग को, जो नेत्र है वो सरोज को, जो चंद्रमा अर्थात मुख जो है वो चंद्रमा को लड़कर जीत लिया है। उसके बाद अगले लाइन में दिया गया इसमें कि जो भुज है वो भुजंग को जीत लिया है, तो भुजंग बिल में चला गया है। और जो नेत्र है वो सरोज को जीत लिया है, तो सरोज कहाँ चला गया है? जल में चला गया है। और जो मुख है वो चंद्रमा को जीत लिया है, तो चंद्रमा कहाँ चला गया है? नभ में छिप गया है। उपमा अपर दूरी डरनी, और जो छोटी मोटी उपमाएं थी वो दूर डरकर छिप गई। आगे बोला जा रहा है कि सुंदर श्यामल कोमल शरीर जो कि भूषणों के अनुरूप है, अर्थात इसका कहने का अर्थ ये है कि जो उनकी सुंदर श्यामल कोमल शरीर है वो आभूषणों के शोभा के अनुरूप है। आगे बोलते हैं कि मानो जैसे सुंदर श्रृंगार का वो छोटा सा पौधा हो जिस पर अद्भुत अर्थात अद्भुत इस पर फल फरा हो। आगे क्या बोल रहे हैं इसमें कि चलत पद प्रतिबिंब, यानी कि मानो जैसे लगता है कि जब वो अपने हाथों और घुटनों के बल चलते हैं तो उनकी प्रतिबिंब मणि युक्त आंगन में, यहाँ पर दिया गया है घुटुरवनी करनी, तो मणि आंगन यानी जो मणि युक्त उनका आंगन है उसमें उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। मानो धरती कमल के संपुट में उनका शरीर रख लेती है और अपने हृदय में उनको भर लेती है। और आगे बोलती हैं कि पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी कै नंद घरनी, अर्थात यशोदा अपने पुत्र को देखती हैं और अपने पुण्य फलों की अनुभव करती हैं। सूरदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु की किलकारियाँ और उनका सुंदर लड़खड़ाहट हमारे हृदय में बसा हुआ है। यही इस पद्य में उन्होंने समझाया है। तो जैसा कि ये वात्सल्य एक ही पद है, तो हमने इस वीडियो में इसको समाप्त कर लिया। तो अगली वीडियो में हम इसकी आगे को देखेंगे जो कि सूरदास जी द्वारा ही रचित है भ्रमर गीत, उसको हम समझेंगे। धन्यवाद।